आवाज जाएगी जिंदा जरा साइड हो जा। सॉरी थोड़ी बन रही है। सॉरी सर हाँ। डिस्पेंसरी से आते हैं। नमस्कार साथियों, आज 6 मार्च 2025 है और आज हम कड़कड़डूमा कोर्ट में हैं और यहाँ पे जैसा कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनाव 21 मार्च फिक्स हो गया है और हमारे साथ मिस्टर जगदीप शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आप स्कूली शिक्षा आप कहाँ से लिए हैं? मैं जगदीप शर्मा एडवोकेट क्रिकेट में कोशिश करता हूँ। मैंने स्कूल शिक्षा दिल्ली से की है, CBSE से। और रहने वाले से कहाँ हैं? मैं रहने वाला जो फिलहाल तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ, लेकिन मेरा बर्थ जो है वो वेस्टर्न यूपी जिला गाजीपुर का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारी कड़कड़डूमा कोर्ट में आपने नोट कराया है, तो शर्मा जी आप चुन के आने के बाद आपके पास कोई प्रोजेक्ट है यहाँ के बाहर में? मेरे पास प्रोजेक्ट है। मैं पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने कई बार चुनाव लड़े हैं और कई बार जीते भी हैं। मैं कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ, बार एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और मेरे व्यक्तियों ने मुझे जीतने के बाद दोबारा हराया भी है हेरा फेरी से। मैं उनको भी सलूट करता हूँ क्योंकि वो पराजित होंगे। बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत मुद्दे हैं वकीलों के। मैं काम करने वाला नेता हूँ, काम करूंगा। पहला मुद्दा क्या है कि हमारे बार एसोसिएशन में जो है ना, अभी चैम्बर बहुत थोड़े हैं और स्ट्रेंथ हमारी 21,000 हो चुकी है। वकीलों के पास, युवा वकीलों के साथियों के साथ बैठने के लिए ना तो सीट है ना चैम्बर है। सबसे पहले जीतने के बाद मैं चैम्बर बनवाऊंगा अपने युवा भाइयों के लिए और सीट दिलवाऊंगा। दूसरी बात, मैं युवा वकील भाइयों से पैसे नहीं लेता हूँ सीट देने के लिए। मेरी पहले कार्यकारिणी उन्होंने 20-20 हज़ार रुपए लेके सीट दी और आधे को दी नहीं, पैसे खा गए। अच्छा, खुशी हो। अच्छा, ये जो नए अधिवक्ता आते हैं, जो LLB करके आते हैं, स्वाभाविक है उनके पास स्ट्रगलर होते हैं, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कम होता है। अरे उसके लिए कोई आपके पास प्रोजेक्ट है? सीधी बात कहिएगा कि आज यह हालत हो गई है कचहरी के अंदर, युवा अधिवक्ता बनने के बाद भी बेरोजगार है। युवा हमारा साथी जो आज वकील बन के आ रहा है, वकील बनने के बाद भी वो आज बेरोजगार है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। खाली जेब आता है और खाली जेब जाता है। दूसरी, कैंटीन की फैसिलिटी यहाँ पे देखा जाता है कि कैंटीन में क्लाइंटों के भी लिए भी और वकीलों के लिए एक जो रेट फिक्स होता है वो ज़्यादा है, तो सामान्य वकील है उसको एफर्ट नहीं कर पाते। ये बात मानने की है, कि कड़कड़डूमा कोर्ट में शुरू से ही जो कैंटीन की व्यवस्था रही है बहुत ज़्यादा खराब रही है। बहुत हाइजेनिक खाना मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जो पहले नेता है वो कुछ नहीं कर पाए। एक्चुअल में क्या है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर जो कैंटीन का किराया है वो लाखों रुपए है और लाखों रुपए उसे वर्कर को देने पड़ते हैं। जब वो 2.5-3 लाख रुपए वर्कर को कैंटीन का किराया देगा तो वकीलों को अच्छा खाना नहीं दे सकता। दूसरी बात, अब जो कैंटीन चल रही है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जिसका कर्मचारियों ने ले रखी है, स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने, वो क्या करके कि पैसे लेकर दूसरों को कैंटीन दे रखी है, जिससे हमारे वकील भाइयों को हाइजेनिक खाना खाना पड़ता है और बीमार हो रहे हैं। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, हमारे हाई कोर्ट जज की बीएससी कमेटी कभी नहीं सोचती इस बारे में क्या करना चाहिए। अगर मैं जीत के आया, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि कैंटीन की हालत 1 महीने के अंदर सुधार दूंगा, फिर ताला लगा दूंगा इस कैंटीन के अंदर। ये बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक की बात है और जैसा कि आए दिन देखते हैं कि हमारे अधिवक्ता हैं काफ़ी इंडिया में कहाँ कोने कोने से आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल होता है। आए दिन कोई न कोई झगड़ा हो जाता है, कोई न कोई अधिवक्ताओं को चोट पहुंचा जाती है। उसके विषय में आप अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बारे में आपके पास क्या प्लान है? देखिएगा, मेरा मोबाइल फ़ोन सन 1995 में वकालत में आया था। 98 में मैंने मोबाइल नंबर लिया था, वही मोबाइल नंबर मेरा आज तक चल रहा है। मेरा मोबाइल नंबर 24/7 खुला रहता है और ये PCR का काम करता है। सुरक्षा की बात मैं करता हूँ, मैं हर वकील के साथ खड़ा हूँ। अगर मैं जीवित हूँ तो वकील भी जीवित रहेगा। बहुत बढ़िया लगा आपकी जो कमिटमेंट सुन के। अब इस समय आप स्वयं खुद बोलेंगे कि आप अपने जितने भी वोटर्स हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी अधिवक्ता भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी वकील भाइयों से कि अपनी वकालत की गरीबों को बचाए रखने के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जगदीप शर्मा जो चुनाव लड़ रहा है आपके सामने प्रधान पद पर सादरा बार एसोसिएशन में, वकीलों का मान मर्यादा कभी गिरने नहीं देता और कभी झुकने नहीं देता। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर्कटुमा के प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे शर्मा जी, इन्होंने अपनी बात कही और सभी यह बात पूरे एडवोकेट मित्रों में जाना चाहिए। इसके साथ और भी किसी अधिवक्ता जो कैंडिडेट है उनका मैं इंटरव्यू लूँगा। मैं एडवोकेट सत्यदेव सिंह, जय हिंद, जय भारत। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन।